किसको बुलाया? किसी को भी नहीं। सब कुछ गई। मैं डर गई थी। डर गई थी? तुम डरी नहीं थी, मैं सब समझ गया हूँ, सब समझ गया। तुम मेरे बारे में जरा भी गड़बड़ की, तुम्हें और आने वालों दोनों को गोली से मार दूंगा। मिसेस जगमोहन, आप ठीक हैं? हाँ, क्यों? यहाँ किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। क्या मिस्टर जगमोहन वापस आ गए? नहीं तो फिर आवाज किसकी थी? किसी की भी नहीं। आपको शायद धोखा हुआ होगा। आप क्या यहाँ सोफे पर सो रही थी? जी हाँ, मेरे पति आने वाले थे। बेडरूम में घंटी सुनाई नहीं देती, इसलिए मैं यहीं सो गई थी। कमरा क्या है? किचन। वो क्या है? बेडरूम। मैं देख सकता हूँ? मैंने कहा ना, मेरे पति घर पे नहीं है। आपको मेरे बेडरूम में नहीं आना चाहिए। चला गया। कैसे टाला तुमने उसको? टाला? क्या मतलब? घर की तलाशी नहीं ली उसने? क्यों लेता? एक मर्द की आवाज सुनी थी ना, मेरी आवाज, मेरी चीखने की आवाज। उसके कानों को धोखा हुआ। उसकी आंखों को भी धोखा हुआ था। तुम क्या कह रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उसने तुम्हारा बाथरूम नहीं देखा? बाथरूम क्यों देखता? क्या है बाथरूम में? मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? जलील! मुझे मारने की हिम्मत कैसे की तुमने? मैं चाहती तो तुम्हें गिरफ्तार करवा सकती थी, मगर मैंने इंस्पेक्टर को बेडरूम तक आने नहीं दिया। दरवाजे के सामने खड़े होकर तुम्हें बचाया। तुमने मुझे नहीं बचाया, अपने आप को बचा। इंस्पेक्टर अगर बेडरूम तक आ जाता तो बाथरूम में जरूर जाता। बाथरूम का दरवाजा खुला था। बाथरूम क्या बक रहे हो? मैं बक नहीं रहा हूं, असलियत बयान कर रहा हूं। बाथरूम में जगमोहन की लाश है, तेरा मरा हुआ पति पड़ा है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं। तुम जागते हुए भी सपने देखते हो। मैं सपने नहीं देखता जलील औरत। तूने अपने पति का खून किया है, उसकी लाश को बाथरूम में छुपा रखा है। देख, अपनी आंखों से देख। मैं क्या देखूं? तुम देखो अपनी आंखों से। आओ देखो। मैंने उसकी लाश देखी थी, अपनी आंखों से उसकी लाश देखी थी। तुमने कुछ नहीं देखा, तुम पागल हो। जब से तुमने अपनी बीवी का खून किया है, उसकी लाश देखी है। लाश तुम्हारे दिमाग पर हावी हो गई है, छा गई है। तुम जहां भी जाते हो वहां तुम्हें लाश दिखाई देती है, वरना कहीं कोई लाश नहीं, कहीं कोई खून नहीं हुआ। ये सब तुम्हारा वहम है, तसव्वुर है, कल्पना है तुम्हारी। शायद तुम ठीक कह रही हो। मेरी कल्पना है, मेरा वहम है। मैं चीते में सपने देखता हूँ। मैं पागल हो गया, पागल हो गया। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी दिमागी हालत अभी ठीक नहीं। शांत हो जाओ, मत हलकान करो अपने आप को।
मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है। मैंने तुम्हें मारा है। मैं पागल हो गया। शायद इसी पागलपन में मैं अपनी बीवी का खून कर दिया। रेनू, रेनू ठीक। करवे साहब, पैलेट पर जो उंगलियों के निशान थे उनकी तस्वीरें। ओह, खान जी, यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है। हेलो इंस्पेक्टर करवे हियर। ओह मिस रेनू। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला उनका? मेरे जीजा जी का। हर वक्त मुझे डर लगा रहता है। मैंने उनके खिलाफ बयान दिया था ना। बयान दिया था तो क्या हुआ? कहीं मुझसे वो बदला न ले। मेरे बयान ही पर तो वो पकड़े गए थे। मेरी बहन के बाद कहीं वो मेरी जान के दुश्मन न बन गए हों। खान, समथिंग रॉन्ग। कम ऑन, लेट्स गो। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? मैंने टेलीफोन पे अभी चीख की आवाज सुनी थी। मैं जरा डर गई थी। हवा के जोर से खिड़की खुल गई थी। मैं समझी वो आ गए। मालूम होता है आप सोते जागते दिलीप राय के ही सपने देखा करती हैं। क्या करूं? उनके खिलाफ बयान जो दिया था, हर वक्त डर लगा रहता है। इसमें डरने की क्या बात है? बाहर सिपाही मौजूद हैं, हम मौजूद हैं। मिस रेनू, दिलीप राय का कमरा खुला है? क्यों? मैं जरा देख सकता हूँ? हाँ हाँ, आइए। ये दरवाजा कहाँ खुल रहा है? ये तो मेरा बेडरूम है। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, आइए। ये इनका बेडरूम, वो रॉय का स्टूडियो, बीच में दरवाजा। हाँ, जो आप सोच रहे हैं वो बात नहीं है। मैं तो रॉय से नफरत करती हूँ। आई हेट हिम। क्यों? उन्होंने मेरी बहन से रुपए के लिए शादी की, कभी उसको प्यार नहीं किया। इसलिए हर वक्त दोनों में झगड़ा हुआ करता था। और वो संभालिए। बहुत खूबसूरत। थैंक यू। आप आजकल अकेली रहती हैं? और फिर क्या करूं? क्यों? आपके पास इतना रुपया है, इतना बड़ा घर है, आप कोई जीवन साथी क्यों नहीं ढूंढ लेती? इंस्पेक्टर साहब, सुषमा की मौत के बाद मेरा दिल कुछ बुझ सा गया है। आई एम सॉरी। हॉल की तरफ खुलता है। ओह, अच्छा, अब आप आराम कीजिए, डरिएगा नहीं। किसी बात की जरूरत हो तो हमें फोन कर दीजिएगा। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। खान,